यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता पंच भाई एंड आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल हर्षिता पंच भाई में। तो गाइस, आप सब लोग को सावन सोमवार की शुभकामनाएं, क्योंकि आज मैंने सावन सोमवार का व्रत रखा है, यानी कि मेरा आज फास्टिंग है एंड मैं सीधा रात पे खाना खाऊंगी। भले ऐसा हो सकता है कि मैं फलहारी खा लूँ, ऐसा हो सकता है दोपहर के वक्त पे, क्योंकि मेरे को दवाई भी खाना है तो करके। बट बिफोर दैट देखिए, मैंने शिवलिंग का अपने लिए वो बनाया, क्या बोलते हैं इसको, मेहंदी लगाया। कितना सुंदर दिख रहा है ना गाइस, कमेंट बिलो करिए। ये मैं देखी थी पिंटरेस्ट पे एंड इट वाज लुकिंग सो फैब। एंड अभी मैं मम्मी के साथ जाने वाली हूँ मंदिर, लाइक 12 बजे हम लोग जाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं रेडी होऊंगी, तो मैं आप लोग को सब कुछ गेट रेडी विथ मी बताऊंगी कि कैसे मैं रेडी होती हूँ। एंड अभी तो मैं सुबह उठ के चाय बस पी हूँ, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि चाय के साथ ही मैं अपना जो दवाई है वो खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को तो दवाई खाना है वरना मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और मेरे को ना सुबह जैसे ही होता है, लाइक आफ्टर एवरी 7 आवर्स 8 आवर्स के बाद ना दवाई का इफ़ेक्ट कम हो जाता है और मेरे को पेन फिर से बढ़ जाता है इधर। तो करके मैं सोच रही हूँ कि मैं तो अपना दवाई खा लूँगी एंड देन आई विल बी गुड टू गो। एंड तैयार होंगी एंड मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। एंड आप सावन सोमवार का फास्ट रखते हैं कि नहीं, तो कमेंट बिलो करिएगा। मैं तो लगभग 2 3 4 साल हो गया है कि मैं सावन सोमवार का व्रत रखती हूँ। कई बार मैं महाशिवरात्रि का भी व्रत रखती हूँ। तो मेरे को तो आदत है लगभग 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे मैक्स तक मैं पूरा खाना खा लेती हूँ। एंड इस व्रत में मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 108 बार या तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लेती हूँ, या तो मैं शिव जी की आरती रीड कर लेती हूँ। ये दो चीज़ करती हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ कि मैं व्रत रख लेती हूँ, जिसमें वाटर फास्ट रहता है। कई बार साबूदाना भी मैं खा लेती हूँ, या तो मैं डायरेक्टली 5 बजे 1 टाइम मील करती हूँ एंड दैट्स इट। तो आज भी मैं सोची हूँ कि वैसे ही करूँगी, बस एक टाइम खाना खाऊंगी एंड दैट्स इट। और फिर मैं आज हमारे यहाँ तो आप लोग को पता ही है कि मंदिर है, तो उधर हम लोग मंदिर जाएंगे, शिवलिंग की पूजा करेंगे। वैसे तो मैं मम्मी के साथ पूजा की ही हूँ, वो आपको मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग घर में शिवलिंग जी की कैसे पूजा किए हैं। एंड आप बताइए आप क्या करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। चलो गाइस, लेट्स गो। एंड अब हम लोग देखते हैं कि शिवलिंग की पूजा हम लोग घर में कैसे किए। तो गाइस चलो, हम लोग घर पे कैसे पूजा करते हैं सावन सोमवार के दिन, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मेरी मम्मी सबसे पहले हमारे शिव जी के शिवलिंग में डाली पानी, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी डालती है कच्चा दूध। आपको इस दूध को कच्चा दूध ही डालते हैं ऐसा माना जाता है, तो हम लोग भी कच्चा दूध डालते हैं। फिर उसके बाद मेरी मम्मी दही डालती है, दही मठा, और पानी फिर से डलता है। इससे हमारे जो शिव जी होते हैं वो पूरे अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, मतलब साफ़ सफाई हो जाती है। ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद मेरी मम्मी डालती है बहुत सुंदर सुंदर फूल, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फूल का नाम क्या बोलते हैं कमेंट बिलो करिए। 2 कनेर का फूल हम लोग के आसपास ही था, लेकिन हम आज कनेर का फूल डालना भूल गए। आज हम लोग शिव जी का जो सबसे प्रिय फूल होता है वही डाले। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बिलो करिए कि शिव जी का सबसे पसंदीदा फूल कौन सा है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल सर्च कर लीजिए गाइस। तो क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड मेरा विश्वास है कि अगर आपकी साधना हो पूर्ण तरीके से, तो हर एक मनोकामना आपकी पूरा हो सकता है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने हमारे शिव जी का राज्याभिषेक करके उनको तिलक लगाया एंड खुद के माथे पे भी तिलक लगाया। फिर मेरी मम्मी ने बहुत सुंदर सुंदर से बेलपत्र हमारे शिवलिंग में डाले, जो कि बहुत सुंदर दिख रहे थे। जब हम लोग साज सजावट करते हैं ना शिव जी की, बहुत सुंदर और प्यारे दिखते हैं शिवलिंग जी। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है शिव जी की पूजा करना, और साथ ही साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना जो कि है सावन सोमवार का।
आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। इस साल तो खैर 4 या 5 ही हो पाएंगे सोमवार जिस पे हम फास्ट रख पाएंगे। इससे 2 साल पहले हम 8 हुए थे तो वो भी रखे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। फिर ये खूब अच्छे अच्छे से फूल मेरी मम्मी फूल डाल के सजा दी। हमारे घर में 2 शिवलिंग हैं, तो सबसे पहले वाले शिव जी का हम इधर पूजा करते हैं जो हमारे मंदिर गृह में स्थापित हैं। फिर बाकी भगवानों को भी मेरी मम्मी ने फूलों से श्रृंगार किया, क्योंकि हम लोग हर एक भगवान को इक्वल ही मनाते हैं हर एक दिन। बस जिस भगवान का ज़्यादा बड़ा दिन रहता है या स्पेशल ओकेजन रहता है, उस दिन उस भगवान जी की राज्याभिषेक होती है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने स्टार्ट की शिव जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद हम आ गए थे दूसरे जगह जहाँ पे हमारे शिव जी स्थित हैं, जो कि है हमारे गज़ीबो के एरिया में। एंड यहाँ पे शिव जी और विष्णु जी दोनों एक साथ स्थापित हुए हैं। एंड एक खुशखबरी की बात मैं बताती हूँ गाइस, कि हमारे घर पे कल पता नहीं कौन हमारे घर के नीचे पे कोई शिवलिंग छोड़ के चले गया था, पता नहीं कैसे। तो उसको हम लोग ने बहुत अच्छे से उसको साफ़ सफाई करके उसको भी हम लोग ने आज पूजा है। ऐसा लगता है कि शिव जी खुद ही चाहते थे हमारे पास आना। एंड ये जानकर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सररियल मिरेकल टाइप का फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। ये रहा मेरा आउटफिट फॉर गेटिंग इनटू गाइस। तो आपको पता है कि मैं जाने वाली हूँ मंदिर, तो करके ये है मेरा आउटफिट। एंड ये चुन्नी भी मैं रख लेती हूँ क्योंकि पूजा करते वक्त इजी पड़ेगा। एंड मैं कंघी नहीं कर रही हूँ अपने बालों की, सुबह जो मैं नहाते वक्त की थी वही कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी से निकलना है। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि पहले तो फैन ऑफ करती हूँ मैं, क्योंकि बोलते हैं कि सावन सोमवार में पहनते हैं ग्रीन चूड़ियाँ तो भगवान जी को चढ़ाते हैं ग्रीन चूड़ियाँ। तो मैं वही अपना बैंगल्स का बॉक्स निकाल रही हूँ गाइस। चलो निकाल दो एंड दिखाती हूँ आप लोग को अच्छे से अपना बैंगल्स कलेक्शन भी और साथ ही साथ अपनी चूड़ियाँ भी। तो ये रहा मेरा शाही दरबार टाइप का बॉक्स चूड़ियों का। एंड इधर है मेरी चूड़ियाँ, ये रही मेरी सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ। एंड मैं ग्रीन कलर का बैंगल्स पहनने वाली हूँ, तो लेट्स स्टार्ट विथ वेयरिंग ग्रीन कलर की चूड़ी। वैसे तो बहुत बहुत टाइप का है मेरे पास, बट आज तो मैं ग्रीन ही वेयर करूँगी और वो भी डार्क ग्रीन। और मैं मंदिर से आके फिर अरेंज करूँगी, इतना काफ़ी है। तो मैं ये पहन ली ग्रीन चूड़ी। वैसे तो हम लोग में कांच की ग्रीन चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं बिफोर मैरिज, करके मैं ये मेटल वाली चूड़ियाँ पहनी हूँ जो कि बहुत सुंदर दिख रही है। एंड मैं थोड़ा सा अपने में लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ। आई एम यूजिंग दिस वन। ये बहुत अच्छा मूव टाइप का इफेक्ट देता है। और इतना ही मैं रेडी हूँ, और तो ज़्यादा रेडी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ऐसे ही फैबम फैब लग रही हूँ और मेरे को लाइनर वाइनर लगाने का मन नहीं आता। और चूड़ियाँ पहनूँ क्या मैं? चलो देखते हैं। वैसे तो मैं आधी डिस्ट्रॉय कर चुकी हूँ अपनी चूड़ियों का बॉक्स का, आके मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। तो लाइम ग्रीन की चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ एक साइड में, तो फिनिश हो जाएगा। ओह माय गॉड, मैं अपनी उस पर थोड़ा तहस नहस भी कर दी। तो इस हाथ पे ये लाइट ग्रीन कलर की चूड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि अब नहीं तो कब पहनोगे गाइस, डब्बे में ही रह जाएगी पूरी चूड़ियाँ। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा, बहुत सुंदर दिख रहा है। लग रही हूँ ना मैं अच्छी अच्छी। तो हो गई हूँ मैं रेडी, दैट्स ऑल।
व्हाट आई एम डूइंग टुडे। एंड चलो अब नीचे चलते हैं क्योंकि शायद मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को मम्मी के साथ जाना है एंड मम्मी के साथ मेरे को टाइम में जाना है क्योंकि मैं हमेशा लेट करती रहती हूँ। दीदी के साथ रहता तो मैं दीदी को बोल के मैं लेट भी करती तो भी चलता, बट अब मैं निकलती हूँ। एंगल्स पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। लगा मेरा सावन का लुक कमेंट बिलो करिएगा गाइस। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया। नॉर्मल एंड सेटल जा रही हूँ क्योंकि मेरे और कुछ करने का मन नहीं है, इतने में भी बहुत सुंदर लग जा रही हूँ मैं। चलो चलते हैं। पहले है चावल, घी, बेलपत्र और ये फ्लावर, फिर ये धूप, दिया एंड चंदन का टीका भी। फिर गाइस यहाँ पे दूध भी है, दही भी है, साथ ही साथ शक्कर है। अगर शक्कर ना हो तो आप मिश्री भी ले जा सकते हैं। एंड यहाँ डब्बे भरकर पानी रखा हुआ है, तो ये जब हम लोग भगवान पे डालेंगे तो उसके लिए। ये मैं रेडी हो तो चलो गाइस अब मैं रेडी होकर आप सब लोग को अपने साथ लेकर चलती हूँ मंदिर की ओर। एंड यहाँ पे मैं चूड़ी पहन ली थी तो बढ़िया से मैं फ्लेक्स करते हुए जा रही थी। मौसम आज सावन सोमवार जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, वरना सावन जैसा बारिश तो होता ही, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तेज़ तर्रार की तरीके से धूप है। पता नहीं यार, मेरे को तो अच्छा लगता है कि जब भी बारिश गिरे तभी वही मौसम अच्छा लगता है मेरे को। धूप से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस साल धूप और सर्दी इतनी ज़्यादा हुई है ना कि बहुत ही बुरा हाल था। गर्मी भी बहुत लगी, ठंडी भी बहुत लगी। जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बारिश, वो तो लगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर में। एंड ये वाला मंदिर शायद मैंने आपको कभी नहीं दिखाया है गाइस। तो चलो, इस मंदिर का नाम वैसे तो दुर्गा मंदिर है, बट यहाँ पर दुर्गा मंदिर के अलावा भी बहुत सारे भगवानों की बड़ी बड़ी स्मृतियाँ हैं। तो चलो मेरे साथ। वैसे तो मौसम इतना गर्म था कि ये कारपेट पे जो चटाई बिछाई हुए हैं उस पे ही करके मेरे को जाना पड़ा, वरना तो मेरा पैर जल जा रहा था अगर मैं ये टाइल्स पे चलते हुए जाती तो। धूप थी, साथ ही साथ मेरा फास्ट भी था तो मेरे को चक्कर भी लग जाता करके मैं ये कारपेट पे चली। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि फूल उनको चाहिए था तो ये रोज़ ले लिए थे हम लोग। एंड फिर मैं अंदर आ गई थी मंदिर पे। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे पूजा करने के लिए। कॉलोनी के ही थे, बट हम लोग बहुत देर तक वेट करे। जब तक मैं वेट करी थी तब तक मैं बाकी भगवानों को देख रही थी। एंड सब भगवान मेरे से मैचिंग कपड़े पहने हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर मेरे को। फिर हमें वेट हुआ ख़त्म एंड इतने सुंदर से सबने सजाया है अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुसार शिव जी के शिवलिंग को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़े मृगछाला, शिव रहते मतवाला, शिव पीते भंग प्याला, शिव भूरि जटा वाला, जटा में गंगा विराजत, मस्तक चंद्रमाला। फिर उसके बाद मेरी मम्मी पूरा पूजा पाठ का विधि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, वैसे ही मेरी मम्मी ने यहाँ पर मंदिर पे भी पूजा पाठ की शिवलिंग की। जैसे कि मेरी मम्मी कर रही थी वैसे मैं भी की, क्योंकि मेरी शूटिंग कौन ही बनाता करके मैं वो शूट अपना नहीं दिखा पाई आप सब लोग को। एंड मैं थोड़ी कॉन्शियस भी हो जा रही थी क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे आसपास। फिर गाइस सारे भगवान ही पिंक कलर का पहने थे, ऐसा लग रहा था कि सावन सोमवार नहीं पिंक सोमवार हो गया है। बट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मैं देख रही थी कि कई सारे लोग हरे हरे कपड़े पहन के भी आए थे। मेरी मम्मी भी ग्रीन कलर का सूट पहनी थी। तो यही रहता है गाइस की, पता है मेरी मम्मी इंसिडेंट भी शेयर कर रही थी कि जब
तो मम्मा लोग भी ऐसे ही जाते थे शिव जी की पूजा करने के लिए एंड सब लोग उस दिन उनके यहाँ के सब ग्रीन कलर का वस्त्र पहनते थे, थाली सजा के आते थे एंड उस थाली को बहुत अच्छे से चुनरी से ढकते भी थे एंड फिर पूजा करने आते थे एंड फिर उसके बाद शाम के वक्त उन लोग 2:30-3 बजे खाना बनाते थे, 4 बजे तक खाना खा के अपना व्रत तोड़ लेते थे। तो ये सब इंसिडेंट मेरी मम्मा शेयर कर रही थी और ये सब जानकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि इंडिया में इतना सारा फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर उसके बाद गाइस मैं तो सुंदर सुंदर फूल लेके आ गई थी मंदिर से, जो कि इतना प्यारा लग रहा था, तो मैं अपने ऊपर लगा ली थी, टीका भी लगाई हुई थी, तो एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं मंदिर से आई हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अपने एकदम फ्लावर गर्ल बन गई थी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे गाइस मॉल पे, क्योंकि कुछ कुछ छोटे मोटे सामान लेने थे हम लोग को, तो फिर इसलिए आ गए थे एंड फिर उसके बाद घर आकर जब 2:30 बज गए थे तो मैंने अपना किया थोड़ा सा खाना, क्योंकि मेरे को थोड़ा ना फेंट टाइप का लग रहा था। और ये साबूदाना की खिचड़ी पूरी सात्विक है, एकदम जैसे कि फास्ट में खाई जाती है वैसे ही। तो मैं जैसे बता रही थी कि मैं शायद खाऊंगी नहीं खाऊंगी, बट फिर भी हमारे घर में मेरी मम्मी ने मेरे लिए बना के रखवाई थी मम्मी कि साबूदाना की खिचड़ी रखवाई नहीं, आज मम्मी खुद ही से बनाई थी मेरे लिए साबूदाना की खिचड़ी। तो थैंक यू सो मच मम्मा, इतना टेस्टी यमी साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए। आपका फास्ट था फिर भी मेरे लिए आपने बनाया, तो उसके लिए सो मच थैंक यू मम्मी। एंड इसका टेस्ट तो 4 गुना और बढ़ गया था, क्योंकि ये व्रत का भी था और साथ ही साथ मेरी मम्मी के हाथों से प्यार से भी बना था ये टेस्टी सा नाश्ता आप सब मेरे लिए। लोगों को कैसा लगा मेरा सावन सोमवार का पूरा ये व्लॉग, कमेंट बिलो करें एंड आप क्या क्या करते हैं वो भी बताइए एंड सजेस्ट करिए कि मैं और क्या क्या डाल सकती हूँ कि जिससे और अच्छा लगने लगी सावन सोमवार। अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो यू आर माई लॉयल सब्सक्राइबर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलती हूँ मैं कल गाइज आपसे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।